ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। पिछले एक महीने में यूपी के अंदर जो रिपोर्ट बनी है बुलडोजर एक्शन की, उसने मौलाना में हड़कंप मचा कर रख दिया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कहती है रिपोर्ट बुलडोजर एक्शन की? देखिए, 225 मदरसों पर जून महीने में बुलडोजर चला है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन इतने ही मदरसों पर अभी बुलडोजर चलेगा जुलाई के अंदर, क्योंकि जुलाई की शुरुआत हो चुकी है। और वाराणसी को लेकर जो हमने अपनी खबर बताई थी अपने दर्शकों को कि लाल निशान लगाए गए हैं, वाराणसी में टूटेंगे मदरसे, संभल के अंदर मदरसे टूटेंगे, बहराइच में और मदरसों को चिन्हित किया गया है वो टूटेंगे, श्रावस्ती में मदरसों को तोड़ा जाएगा और नेपाल वाले बॉर्डर इलाके की तो हम बात ही करते रहते हैं कि किस तरीके से मदरसों को तोड़ा जाएगा। हालांकि 25 मजार हैं उनको तोड़ा गया है जून महीने में, और इसी तरीके से जो मस्जिदें हैं 30 के करीब बताई गई हैं। और जुलाई महीना भी कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के लिए थोड़ा वैसा रहने वाला है कि वो मातम मना सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। और अवैध निर्माण पर जब कार्रवाई हो रही है तो कट्टरपंथियों में हड़कंप तो मचा ही हुआ है। संभल हो, श्रावस्ती हो, या फिर बात हम वाराणसी की करें तो वहां पर तमाम मस्जिदों को चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन मज़ार कुछ ऐसे हैं कि आप कह लीजिए कि एक हद तरीके से बनाई गई है कि सड़क के बीचों बीच मज़ार को बना दिया गया है। वाराणसी में तकरीबन 11 मज़ार ऐसी पाई गई हैं जहां पर सड़क के बीचों बीच उसे बनाया गया है। लेकिन हाँ, पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि उस मज़ार को आप हटा लीजिए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई तो पहले ही कर देनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे थे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ और जगहों को अभी और चिन्हित किया जाना बाकी है। और ये कहा जा सकता है कि 2027 के अंत तक तमाम अवैध निर्माणों को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब मस्जिदों को तोड़ा जाएगा जो कि अवैध तरीके से बने हुए हैं, तो बवाल होना तो तय है। क्योंकि संभल के अंदर हमने देखा है किस तरीके से बवाल को मचाया गया और जो 1100 पन्नों की रिपोर्ट सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ आई है, और वो कहती है क्योंकि एसआईटी ने भी उन्हें मुख्य आरोपी बनाया है, तो ऐसे सपा सांसद जैसे लोग वाराणसी के अंदर भी उत्पात मचा सकते हैं, श्रावस्ती के अंदर भी, बहराइच के अंदर भी उत्पात मचा सकते हैं, और जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। लेकिन हाँ, ये जो कार्रवाई होनी है वो तकरीबन 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी चिन्हित किया गया है जगहों को, और 10 जुलाई से एक बार फिर से आप अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलता हुआ देखेंगे। लेकिन ऐसे लोग उत्पात ना बचाए, जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग, तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर पूरे इलाके में पहले पुलिस की तैनाती होगी। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम अवैध मकानों को तोड़ते हुए देख रहे थे तो कुछ लोग आके पत्थरबाजी भी करना शुरू कर देते हैं जो कट्टरपंथी होते हैं। ऐसे स्थिति उत्तर प्रदेश में ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। अच्छा, मुहर्रम के पहले दिन ही इस तरीके की रिपोर्ट जो सामने आई है, ये मौलवियों में या मौलाना गैंग में कितना हड़कंप मचा सकती है? देखिए, मुहर्रम की अगर हम बात करते हैं तो मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और मुहर्रम के बीच जब बुलडोजर चल रहा है तो कहीं ना कहीं उत्पाती इसी बीच उत्पात मचा सकते हैं। क्योंकि कई जगह पर हम देख रहे हैं प्रयागराज पे या अलग अलग जगहों पर जब ताजिया अभी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ताजिया निकलने की शुरुआत हो गई है, तो कुछ जगह उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं। तो कुछ जगह हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर पुलिस है, सीसीटीवी के माध्यम से पूरी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में मुहर्रम की आड़ में जब हम देखेंगे कि वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि देखिए हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है। संभल के अंदर आप देख लीजिए कि जैसे मस्जिद का सर्वे हुआ था तो कहा गया कि मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। तौकीर रजा उधर बरेली में उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नजरबंद भी किया गया था पिछले दिनों, लेकिन फिर तौकीर रजा मैदान में आ गए और तौकीर रजा कह रहे हैं कि जानबूझकर यूपी की सरकार हमारी मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे बेतुके बयान आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सेट होना लाजमी है, और कुछ कट्टरपंथी जमीन पर तो उतरेंगे, पत्थरबाजी तो करेंगे और कहेंगे कि देखिए हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। लेकिन उन्हें तो पता होना चाहिए कि भैया आपने जो मस्जिद बनाई है वो तो अवैध तरीके से है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही, पिछले दिनों हमने मंदिरों पर भी देखा था कि कैसे मूर्तियों को शिफ्ट करके कार्रवाई की गई थी, मकानों पर कार्रवाई हो रही है, दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। तो अगर मस्जिद पर कार्रवाई होती है, मजारों को हटाया जाता है, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अवैध जगह है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आपने रिपोर्ट के जो आंकड़े बताए हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो धार्मिक स्थल है मुसलमानों के वो ही सबसे ज्यादा है, और ये देखकर जरूर मौलाना गैंग जो है उनमें हड़कंप मचेगा। और दूसरी तरफ ये सवाल अखिलेश यादव भी जरूर उठाएंगे कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है।
देखिए, अखिलेश ने ही मुसलमानों को ये जगह दी थी। जब अखिलेश की सरकार रही, हमने देखा 2012 से जब वो रहे वो मुख्यमंत्री, तो अखिलेश ने ही इन लोगों को जगह दी। कोई भी मुसलमान जाता था अखिलेश से मिलने और कहता था कि जी हमें मस्जिद बनानी है, तो कहते थे ये वाली जगह ले लीजिए। लेकिन ना तो उसके कागजात होते थे, ना तो कोई आधिकारिक तौर पर उन्हें कहा जाता था कि ये आपकी ज़मीन की रजिस्ट्रेशन हो रही है या फिर पावर टर्निंग हो रही है और आपकी ज़मीन ये हो गई है। सिर्फ बोल दिया जाता था कि वहाँ पर ये ज़मीन है, आप ले लीजिए। अब ना तो उसके कागजात हैं, ना कुछ दिखाने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर पा रहे हैं वो मौलाना जो कि देख रेख कर रहे हैं मस्जिदों की या फिर मदरसों की या फिर मज़ारों की। तो अखिलेश की तरफ से ही लोगों को धोखे में रखा गया, लोगों को बोलते दिया गया कि ये आपकी ज़मीन है, लेकिन उनकी ज़मीन असल में वो थी ही नहीं। वो तो वन विभाग की ज़मीन थी, वो तो अन्य विभागों की ज़मीन थी जो अखिलेश यादव ने उन लोगों को दे दी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों का भ्रम टूट रहा है कि जो अखिलेश यादव ने हमें ज़मीनें दी थी वो तो धोखे में रख कर दी, और धोखे में रखकर जब वो ज़मीन दी गई तो अब तो पता लग गया कि अखिलेश यादव ने कैसे धोखा देने का काम किया था। लेकिन हाँ, जो पीड़ा इन लोगों को हो रही है वो पीड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें दी थी, लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों की ही सहूलियत हो। क्योंकि अगर लोग वहां पर बसे हुए हैं और अगर बीच सड़क पर सड़क को चौड़ीकरण करना है, बीच में मजार आ रही है, जब वो सड़क हटाई जाएगी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और अगर आपने वन विभाग की टीम अगर कार्यवाही कर रही है, वन विभाग की जमीन पर आपने मस्जिद बना रखी है, तो उस मस्जिद को हटा के वहां पे खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा। ऐसे कई विकास के काम हैं जो अवैध तरीके से आपने जमीन कब्जाई हुई है वहां पे किए जाने हैं, जो कि नहीं हो पा रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब वहां पर ऐसे काम कर रहे हैं जिसको लेकर हम देखेंगे आगे आने वाले समय में एक विकास का पूरा कार्य होगा। एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाएगा कि लोगों को सहूलियत मिल सके, चाहे फिर पार्क हो, स्कूल हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना हो, और वो इन्हीं ज़मीनों के जरिए मिलेगा। जब यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटेगा तो हमें वहाँ पर स्कूल, अस्पताल और अन्य ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो लोगों को कहीं ना कहीं मिल सकेंगी। अच्छा, ये जो बुलडोजर एक्शन की रिपोर्ट सामने आई है, क्या इस रिपोर्ट को सीएम योगी की भी रिपोर्ट माना जाए कि उनका जो रिपोर्ट कार्ड है ये उसी को दर्शाता है और यही रिपोर्ट जो है उन्हें चुनाव में भी जिता सकता है? देखिए, एक तरीके से रिपोर्ट नहीं से कह सकते, एक आकलन कह सकते हैं। क्योंकि अगर जुलाई महीने में हमने देखा कि मस्जिदों की जब काउंटिंग हुई तो कितनी मस्जिदों को काउंट किया गया और उसके बाद धाराशायी किया गया। क्योंकि जुलाई महीने में कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया था हम तो देख रहे थे, क्योंकि बहराइच में योगी आदित्यनाथ का उससे पहले ही मज़ारों को तोड़ दिया गया था। संभल में हमने देखा कितनी कार्रवाई हुई थी, तो टोटल 200 से ऊपर आंकी गई। और ये आकलन है, और ये आकलन साबित करता है कि इतनी ही जुलाई में भी कहीं ना कहीं टूटेंगे अवैध अतिक्रमण। और वाराणसी में खास तौर पर अब ये कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि संभल में तो हमने कार्रवाई देख ली है, बहराइच में हमने कार्रवाई देख ली है, और नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में मस्जिदों पे हमने कार्रवाई देखी है। लेकिन वाराणसी में मुख्य तौर पर ये नज़ारा देखने को मिलेगा, और इस नज़ारे को जब आप देखेंगी तो इसका विरोध भी होते हुए मिलेगा। क्योंकि सियासत भी होगी और जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सियासी लाभ लेने की भी कोशिश करेंगी। खासतौर पर अखिलेश यादव जैसे लोग, खासतौर पर अजय राय जैसे लोग, और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2027 का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ा जाएगा। तो एक बड़ा चेहरा जब अखिलेश यादव इसका विरोध करेंगे तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं मैदान में आ सकते हैं। लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं सीएम योगी को भी तो होगा, जिस तरीके से वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं या लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं, एनकाउंटर एक्शन चल रहे हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं सीएम योगी को भी होने वाला चुनाव में। हाँ, देखिए, क्योंकि चुनाव में मुख्य रूप में यही दिखाया जाएगा कि हमने कहाँ पर बुलडोजर चलाए। क्योंकि जहाँ पर बुलडोजर चले हैं, रिपोर्ट बताती है कि कितने करोड़ जमीन कहीं ना कहीं मिली है सरकार को, और उस जमीन का इस्तेमाल अब सही तरीके से किया जाएगा, विकास के लिए किया जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा कि एनकाउंटर को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जब बताया गया था कि योगी सरकार में कितने ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, उसमें मेरठ अव्वल रहा था। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि चाहे फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर एनकाउंटर हो या फिर तमाम ऐसी कार्रवाई जिससे योगी आदित्यनाथ को सियासी लाभ मिल सकता है। हाँ, अभी जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो कांग्रेस ये कहने की कोशिश करे कि मुसलमानों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मस्जिदों पर कार्रवाई की जाती है तो बाकायदा बता के की जाती है, और बताया जाता है कि आपकी मस्जिद अवैध तरीके से, नोटिस दिया जाता है, और जो उसकी खास तौर पर देखभाल कर रहा है उसको कहा जाता है कि आप या तो खुद हथौड़ा चला लीजिए या फिर इस पर बुलडोजर चलेगा।
तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी समझ चुका है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई प्रताड़ना नहीं कर रही है, बल्कि विकास के लिए काम किया जा रहा है। और इस विकास को लेकर कहीं ना कहीं मुसलमान भी चाहते हैं कि विकास उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि वो मुसलमान भी उत्तर प्रदेश में ही रहता है। लेकिन हाँ, एक भ्रम फैलाने की कोशिश अखिलेश यादव करते हैं, सो करते रहें, लेकिन लोगों को पता है कि कौन विकास कर रहा है और कौन भ्रम फैला रहा है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बुलडोजर एक्शन सामने आया है, इसमें देखना होगा कि 2027 के चुनाव में सीएम योगी को इसका कितना फायदा होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।